हेलो यारो, कैसे हो सब? मस्त एकदम। वेलकम बैक टू द चैनल बीसीए ब्राइट करियर एकेडमी। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन और रैशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे ई रैशनल नंबर। इसके पहले दो लेक्चर मैंने कराया था, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो पढ़ते हैं क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक ई रैशनल नंबर। देखो इसका डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर हम लोग ने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर पढ़ा था कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वहां था कि हम रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और Q जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये पढ़ा था। अब ई रेशनल नंबर को देख के तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या होगा? रेशनल नंबर का क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा मतलब देखो यहाँ पे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका उल्टा मतलब क्या कि कोई नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अभी तक क्या पढ़ रहे थे रैशनल नंबर में कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिस नंबर को, वो रैशनल नंबर होगा। वहीं ई रैशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका तो एक डेफिनेशन ये हुआ, ठीक है। इसका दूसरा डेफिनेशन देख लो। रैशनल नंबर में एक और चीज पढ़े होगी कि रैशनल नंबर दो टाइप के थे, डेसिमल एक्सपेंशन में, या फिर कह सकते हो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। कि कोई भी रैशनल नंबर कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जा सकता है? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि एक डेसिमल प्लेस पे जाके वो नंबर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। और रिपीटिंग क्या था? एक डेसिमल प्लेस में जाके वो नंबर रिपीट करने लगेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि इरेशनल में क्या होता है? दूसरा डेफिनेशन इसका है, जो मेन डेफिनेशन होता है जहां इसको माना जाता है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस इन एज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। देयरफॉर यहां पे देखो एक और चीज लिखा हुआ है, देयरफॉर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखो क्या होता है, तीन टाइप के एग्जाम्पल होते हैं इसमें। पहला टाइप क्या है कि 0.001 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का ना तो यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस पे जाके खत्म हो रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो 0 1 है, फिर 0 0 1 आ जा रहा है, फिर 0 0 0 1 आ रहा है, ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज द नंबर विच इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। यहां पे जो हम बताए तुमको कि क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। इट इज इरेशनल नंबर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो ऐसे ही करके 0.02002, फिर 0002, फिर 00002।
ऐसे करके सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम ना तो रिपीटिंग कर रहे हैं, इसको कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 02 आ रहा है, फिर 002 आ जा रहा है, फिर 0002 आ जा रहा है, ना ही यहाँ पे किसी भी डेसिमल पे जाके हम एंड कर रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि रूट वाले, जो स्क्वायर रूट वाले होंगे, जितने भी स्क्वायर रूट वाले होंगे, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे अगर हम √4 को स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाता है रूट में 2 × 2, ये बाहर निकल के पेयर में बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2। तो 4 क्या है, एक परफेक्ट रूट है। तो जो परफेक्ट रूट नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 रूट √2, √3, √5, √6, √7 एक्सेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन देयर रूट आर इरेशनल। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं और इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर इसका हम रूट करेंगे तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, वैसे ही आते हैं थर्ड टाइप पे। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, जैसे स्क्वायर रूट का पढ़े वैसे क्यूब रूट का। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका परफेक्ट क्यूब ना हो, उसका अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर विच आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर देयर क्यूब रूट आर इरेशनल नंबर। समझे, जैसे क्यूब रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6 एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब ये कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, ये देखो कि अगर यहां पर अगर इरेशनल नंबर की बात की है तो इरेशनल नंबर को लेके चलते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आप देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं या फिर कह सकते हो लॉ है। ठीक है, और इसको देखते हैं क्या है कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर की बात हो रही है, तो दो इरेशनल नंबर, जैसे मान लो √2 ले लेते हैं और √3 ले लिए, तो इन दोनों का जो सम होगा, मतलब एडिशन की बात कर रहे हैं, पहले एडिशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन की बात। दो इरेशनल नंबर जो √2 है और √3 है, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब इन दोनों को एडिशन करने पे जो आएगा, मतलब √2 प्लस √3, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर, ये क्या साइन है, ये है बिलोंग्स टू, ठीक है, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। बिलोंग्स टू मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। अगर कोई दो इरेशनल नंबर को हम सम करते हैं तो जो आएगा सम करने पे वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा कि अगर दो रैशनल नंबर को, जैसे 2 √2 और √3,
इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो क्या आ रहा है इसका, ये आएगा 2 × 3, ये हो जाएगा √6। तो √6 भी क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो बात वही है कि अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो दो इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं तो जो सम के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन का भी बात करते हैं तो दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो वो क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखना जनरल फॉर्म इसका देखो कि अगर कोई इरेशनल नंबर ए है और बी है और सी है, ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, अगर a प्लस ब्रैकेट में ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी हो, तब ये क्या होगा, ये जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसका मतलब क्या है समझना कि अगर तीन रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को लेते हैं √2, √3 और √5, अगर ये तीन रेशनल नंबर हम लेते हैं, ठीक, तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखो √2 प्लस ब्रैकेट में √3 प्लस √5, ये करते हैं, ये अगर ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा √2 प्लस √3 ब्रैकेट में प्लस √5 के। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। देखो √2 प्लस √3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस √5। ये जो है ये LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये था बस कोई डिफरेंस नहीं होगा, यही हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, खाली मल्टीप्लाई आ जाता है यहाँ पे। a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इसी हिसाब से अगर हम एग्जाम्पल लेके करें, जैसे √2 इंटू ब्रैकेट में √3 इंटू √5 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √3 ब्रैकेट में इंटू √5। इसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं। अगर दोनों तरफ इक्वल आता है तो ये मल्टीप्लीकेशन भी क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, √2 इंटू √3 इंटू 5 और यहां क्या हो जाएगा √2 इंटू 3 इंटू √5। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू √6 इक्वल्स टू √6 इंटू √5, सॉरी √15 होगा यहाँ पे √15 होगा, ठीक है। यहाँ पे √15 हुआ। अब देखो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √15, ठीक, और इसको लिख सकते हैं अंडर में 6 इंटू 5। इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √30 और ये भी क्या आ जाएगा √30। तो दोनों तरफ सेम आया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक। इज इट क्लियर।
अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। देखो यहां पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों साथ में आ जाता है। कैसे, देखो जनरल फॉर्म देखो इसका, अगर कोई रैशनल नंबर ए है वो बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाया मतलब क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले ए वाला बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस लगेगा, फिर ए वाला सी से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी, सॉरी ए इंटू सी। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम लेते हैं √3, √5 और √7, ठीक, इन तीनों को लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट में √5 प्लस √7। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, √3 इंटू √5, जैसे यहां पे किए थे, ए को बी से किए थे, फिर बीच में प्लस लगाए, फिर ए को सी से किए, तो बीच में प्लस, फिर √3 को √7 से, तो क्या आएगा यहां पे, ये हो जाएगा √15 प्लस √21। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इज इट क्लियर। अब देखो रैशनल नंबर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है इसमें, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो ले लेते हैं √3 प्लस 2, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। और यहां पे लिखते हैं, और ले लेते हैं एंड ले लेते हैं 4 माइनस √3, ये ले लेते हैं। तो यहां देखो, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 4 माइनस √3, ये दोनों ले लिए। इन दोनों को सम करते हैं, 3 प्लस 2, यहां पे प्लस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस √3। यहां देखो माइनस √3 और प्लस √3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएंगे। तो यहां पे बचा क्या, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना आएगा, 6। तो ये जो आया 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर को हम सम किए तो यहां पे क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल नंबर ही आए, रैशनल नंबर भी आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। क्या बोल रहा है, डिफरेंस मतलब क्या है, डिफरेंस मतलब है सबट्रैक्शन। क्या है, सबट्रैक्शन। तो 2 इरेशनल नंबर का सबट्रैक्शन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। अगर लेते हैं √3 प्लस 5 और लेंगे √3 प्लस 6, ठीक, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो √3 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √6 करके देखते हैं। √3 प्लस √5 यहाँ बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस √3 माइनस प्लस माइनस 6, ठीक। यहाँ प्लस √3 है, यहाँ माइनस √3 है, दोनों को क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस 6, तो ये क्या आया -1। तो ये क्या है, ये एक है रैशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन के भी केस में क्या होगा कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये क्या जरूरी नहीं है कि ये रैशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही आए। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। क्लियर। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक हम पढ़े थे एडिशन का, फिर पढ़े डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन का, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था, वैसे मल्टीप्लिकेशन होगा कि दो इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा। कैसे, √3 और √3 दोनों क्या है, दो इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 अंडर रूट में, तो ये एक पेयर अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो 3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही हो जाएगा डिवाइड का भी। डिवाइड का क्या हो जाएगा कि इसमें यही आएगा, डिवाइड में यही डेफिनेशन रिपीट होगा कि फोर्थ डिवीजन और क्वेसेंट, मतलब उसका जो क्वेसेंट निकलेगा, क्वेसेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर need not to be irrational, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहां पे लिए थे √3, ठीक, और √3, इन दोनों को हम अगर डिवाइड करते हैं, √3 बाई √3 करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो डिवीजन के केस में भी यही है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल नंबर हो, ठीक है, इरेशनल नंबर हो। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड में भी 4 पॉइंट है, जैसे इसके पहले वाले में किए थे कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या फिर क्वोशिएंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि वो इरेशनल ही आएगा। इसमें क्या है कि अगर हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर लें, ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लें और उनका सम करें तो क्या होगा, सम करे, डिफरेंस करे, प्रोडक्ट करे और डिवाइड करे तो क्या क्या होगा। देखो पहला कि सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल को सम करते हैं तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सेकंड क्या है, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल
एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर हम इसको डिफरेंस भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर हम प्रोडक्ट भी करते हैं रैशनल और इरेशनल का तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अगर हम डिवाइड भी करते हैं, उसका क्वेश्चन भी निकालते हैं डिवाइड करके, तो भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। एक रैशनल और एक इरेशनल को अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा? इरेशनल ही आएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रैशनलाइजेशन भी करेंगे। थैंक यू।